हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीडीसी। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख रहे होंगे कि विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो अक्सर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, हम लोगों को बहुत संक्षिप्त वीडियो में देखना है। तो आइए फटाफट हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोगों को आज विटामिन, उसके रासायनिक नाम और उससे संबंधित होने वाले महत्वपूर्ण रोगों के बारे में बात करना है। तो ध्यान रखिएगा, इस पर शॉर्ट ट्रिक पर अभी हम लोग थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विटामिन। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जो विटामिनों की संख्या है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, ये प्रमुख विटामिन कुल हमारे कितने हैं? टोटल 6 हैं। हम यदि बी कॉम्प्लेक्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बी कॉम्प्लेक्स के बारे में एक दूसरे पार्ट में एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले इन सभी विटामिनों के नाम और इनसे संबंधित होने वाले रोगों के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले ये समझने का प्रयास करिएगा कि विटामिन होता क्या है। विटामिन एक प्रकार का रासायनिक व कार्बनिक यौगिक होता है जो हमारे मानव शरीर में हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के साथ ही साथ में थोड़े बहुत बॉडी बिल्डअप के कार्य में भी निर्माण कार्य के रूप में लाभदायक होता है। विटामिन की खोज सर्वप्रथम हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब? 1912 में, जिसकी वजह से 1929 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। लेकिन अगर हॉपकिंस विकल्प में नहीं है तो आप ऑप्शन में क्या बताओगे? फंक। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन की खोज हॉपकिंस तथा फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगर हॉपकिंस आपको विकल्प में नहीं मिलेगा तब आप फंक को मारोगे। और विटामिन का नामकरण किसने किया था? फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन का नामकरण किया था। तो ये था विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिसके आपको जानना आवश्यक था, जो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विटामिन ए की। जैसे कि आप लोग इसके सोर्सेज के बारे में देख रहे होंगे, और ध्यान रखिएगा विटामिन के जितने भी सोर्सेज हैं सभी एक समान है, लगभग सभी एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि विटामिन ए से संबंधित कुछ प्रमुख सोर्सेज हैं, जैसे स्वीट पोटैटो, ठीक है, एग्स, मीट, चीज, ठीक है, पम्पकिन, कैरेट, ब्रोकली, फिश, इन सब में विटामिन ए की प्रचुरतम मात्रा पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो विटामिन ए और इनसे संबंधित होने वाले कुछ महत्वपूर्ण रोग हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। जिससे विटामिन ए की कमी से होने वाले जितने भी आंख से संबंधित बीमारियां हैं, जिनमें से प्रमुख आता है रतौंधी, आंखों की बीमारियां, आंखों का लाल हो जाना, ठीक है, आंखों से आंसू न आना, ये सब विटामिन ए से संबंधित होने वाली बीमारियां हैं, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। चलिए हम बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन, ठीक है, थायमिन। और इसकी कमी से होने वाले रोग हैं बेरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन बी के सोर्सेज से संबंधित चीजों के बारे में। ध्यान रखिएगा, चीज, ठीक है, चीज, इसके बाद मिल्क, आप देख लीजिए यहाँ पर कलेजी, ये मांस, मटन, अंडा, दूध, दही, ये सब विटामिन बी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उसके स्रोत हैं, सोर्सेज हैं। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बटा हुआ है, कई भागों में बटा हुआ है। तो हम लोग दूसरे पार्ट्स में बी कॉम्प्लेक्स और उससे संबंधित होने वाले महत्वपूर्ण रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं विटामिन सी से संबंधित होने वाले महत्वपूर्ण रोगों के बारे में। ध्यान रखिएगा, अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो विटामिन सी से संबंधित कुछ प्रमुख सोर्सेज हैं, जैसे कि नींबू प्रजाति के फल, जितने भी खट्टे व नींबू प्रजाति के फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी की प्रचुरतम मात्रा पाई जाती है। और जिनमें सर्वाधिक है जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला, इसमें विटामिन सी की प्रचुरतम मात्रा होती है। बाकी ये आप सभी के सामने गुआया, पपाया, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, ये सब सोर्सेज में भी विटामिन सी की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। कीवी फल में अच्छी खासी मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इससे संबंधित होने वाली जो महत्वपूर्ण बीमारी है स्कर्वी रोग है। क्या है? स्कर्वी रोग है। चलिए बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। ध्यान रखिएगा, विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का सबसे प्रचुरतम मात्रा का सोर्स क्या है? सनलाइट, सूर्य से प्राप्त होने वाले जो प्रकाश होते हैं वह विटामिन डी का प्रचुरतम मात्रा का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा इष्ट, खमीस, अंडा, मांस, मछली, ठीक है, ये सब विटामिन डी के प्रचुरतम मात्रा के स्रोत हैं। दूध विटामिन डी के प्रचुरतम मात्रा के स्रोत हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल।
और इससे संबंधित होने वाले महत्वपूर्ण बीमारी क्या है? रिकेट्स। रिकेट्स नामक बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है, जिसमें हड्डियां सूख जाती हैं, ठीक है, हड्डियों का स्ट्रक्चर बदल जाता है, आकृति व आकार उनके बदल जाते हैं। हम लोग बात करते हैं विटामिन ई के बारे में, जो कि अगला विटामिन है। ध्यान रखिएगा, विटामिन ई और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो सोर्सेज हैं, विटामिन ई के संबंधित सोर्सेज आप लोगों के सामने ये देख रहे होंगे, जैसे कि बादाम है, खजूर है, अखरोट है, इसमें विटामिन ई की प्रचुरतम मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा ब्रोकली, बादाम, इन सब चीजों में, ठीक है, विटामिन ई की प्रचुरतम मात्रा पाई जाती है। इससे संबंधित होने वाले रोग और इसके प्रमुख रासायनिक नाम क्या हैं? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेराल। क्या नाम है? टोकोफेराल। और इससे संबंधित होने वाले प्रमुख बीमारियां हैं जैसे कि नपुंसकता और बांझपन संबंधित बीमारियां, ठीक है, विटामिन ई से रिलेट करता है। इसके अलावा अगला विटामिन है जो कि सबसे अंतिम विटामिन माना जाता है, कौन? विटामिन के। विटामिन के प्रचुरतम मात्रा के स्रोत के बारे में यदि आप देखेंगे तो ब्रोकली है, ठीक है, इसके अलावा फूल गोभी, पत्ता गोभी, इसमें विटामिन ई की विटामिन के की प्रचुरतम मात्रा पाई जाती है, ठीक है। जितनी भी हरी साग सब्जियां हैं, विटामिन ए की प्रचुरतम मात्रा उसमें पाई जाती है। तो विटामिन के और इससे संबंधित होने वाले कुछ प्रमुख बीमारी क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्टोक्विनोन। क्या नाम है? नेफ्टोक्विनोन। और उससे संबंधित होने वाले कुछ प्रमुख बीमारी हैं, जिनमें से एक आता है रक्त का थक्का न जमना, अर्थात ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, जिसे हीमोफीलिया नामक बीमारी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक बार संक्षिप्त रूप से सभी विटामिनों के बारे में और इनके सभी विटामिनों के रासायनिक नाम के बारे में देखते हैं और इसे ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो हमारे साथ में आप लोग इसका फटाफट रिवीजन करते चलिएगा। देखिए, ये आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा, ये रथ है और इस पर एक ट्रॉफी, जैसे कि आप लोग मैच वगैरह देखते हो, क्रिकेट वगैरह देखते हो, तो उसमें ट्रॉफी के लिए स्पेशली, ठीक है, टूर्नामेंट्स होते रहते हैं। तो ये एक रथ लिखा हुआ है और उस पर एक ट्रॉफी है और इसी के माध्यम से हमें अपना शॉर्ट ट्रिक देखना है। तो ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक क्या है? हमने कहा कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई व के, हमें प्रमुख विटामिनों के बारे में लेकर के चलना है। अभी हम बी कॉम्प्लेक्स पर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल, रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। पर से यहां पर कुछ शब्द नहीं बन रहा है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कार्बिक। क्या? एस्कार्बिक, एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेराल। ध्यान रखिएगा, कैल्सीफेरॉल और टोकोफेराल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैल्सीफेरॉल और टोकोफेराल। टोकोफेराल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ई का। इसके अलावा विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्टोक्विनोन। तो ये शॉर्ट ट्रिक क्या होगा आपका, जिसके माध्यम से आप विटामिनों से संबंधित महत्वपूर्ण उनके रासायनिक नाम को दिमाग में रखोगे। रथ पर एक ट्रॉफी, नेफ्टोक्विनोन, रथ पर एक ट्रॉफी रखा हुआ है और इस ट्रॉफी का नाम क्या है? नेफ्टोक्विनोन, ठीक है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे बी कॉम्प्लेक्स के साथ में, और इसके बाद एक अगला पार्ट इसमें बनेगा जिसमें हम विटामिन से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।